हेलो दोस्तों, स्टेंट एक मेटालिक स्प्रिंग होता है जिससे हार्ट के अंदर एंजियोप्लास्टी के दौरान इम्प्लांट किया जाता है, जो कि नलियों में मौजूद कचरे को हटाने के लिए काम किया जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी अवधारणाएं लोगों के मन में है। आज उन सारी अवधारणाओं को डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशंस आपको देंगे, उनको बस्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि स्टेंट होता क्या है और क्या लोग इसके बारे में सोचते हैं और एक्चुअल में सच्चाई क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इसमें हर एक मिथ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ मिथ्स बड़े फ़नी भी होंगे, इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला, कुछ लोग को लगता है कि स्टेंट हार्ट की बीमारी को क्योर कर सकता है। ऑब्वियसली कुछ इस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट भी क्लेम करते हैं कि ये क्योर है, लेकिन ऑब्वियसली क्योर नहीं है। अगर नली के अंदर कचरा भरा हुआ है तो आप उस कचरे को साइड में दबा के क्रश कर देते, कचरा निकाल नहीं पा सकते। कचरा जो अंदर नली के अंदर सतह के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है, घुसा हुआ है, वो ब्लड के फ्लो में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। हार्ट की बीमारियां जो है क्रॉनिक होती है, स्टेंट करने के बावजूद बीमारी वापस पलट के आ सकती है, क्योंकि स्टेंट के माध्यम से आप खाली कचरे को साइड में दबा देते हैं, जिससे ब्लड का नॉर्मल फ्लो जो है वो चालू हो जाता है और ब्लड के रास्ते में जो रुकावट आ रही थी वो क्योर हो जाती है। कुछ हद तक बीमारी टाइम बीइंग, आपको 5-10 साल का टाइम मिल जाता है। यदि उसके बाद आप प्रॉपर परहेज करते हो, सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। बीमारी को क्योर नहीं करता स्टेंट, टाइम बीइंग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे अगर नाली बंद होगी तो आपने एक बार उसको खोल दिया, लेकिन आप फिर भी उसमें बार बार कचरा डालते रहेंगे तो नाली फिर से बंद होगी। आप नाली में कचरा डालना बंद कर दीजिए और एक बार उसको खोल दीजिए तो आपका काम लंबे समय तक चलता रहेगा। पर लेकिन आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। बीमारी क्योर खाली स्टेंट डालने से नहीं होगा, बीमारी क्योर जो है वो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने से होगा। हालांकि ये सब करने के बावजूद भी 100% गारंटी नहीं होती कि बीमारी पूरी तरह क्योर हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ अपनी कुछ हद तक मदद तो करती है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या मिसकंसेप्शन लोगों को यह है कि स्टेंट जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, एक बार लग गया तो ज़िंदगी भर उस जगह पे कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज को पूरी तरह ठीक कर देता है। जिस पर्टिकुलर जगह में कचरा था या क्लॉट था, वहाँ पे आपने स्टेंट लगाया और वहाँ के कचरे को आपने स्टेंट में साइड में कर दिया। कुछ साल के बाद उसी जगह पे दोबारा कचरा भी जमा हो सकता है। स्टेंट में भी 5% चांस होता है रीब्लॉकेज होने का, जिसे स्टेंट रिस्टेनोसिस बोलते हैं। 1% चांस स्टेंट थ्रोम्बोसिस का होता है, इसमें सडन क्लॉटिंग हो जाता है। इसलिए स्टेंट करने के बावजूद भी कुछ केसेस में दोबारा तकलीफ आ सकती है। और यदि आप वापस कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाना बंद नहीं करते हो या अपनी आदतों को चेंज नहीं करते हो, तो बार बार वहाँ पे कचरा जमा होने की वजह से नलियों में फिर से रुकावट आ सकती है। तो इसलिए स्टेंट जो है टाइम बीइंग एक सोल्यूशन है, जिससे आपने टाइम बीइंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म वो ज़िंदगी भर कभी तकलीफ नहीं आएगी और उस नली में दूसरी जगह पर या उस नली में उसी जगह पर कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। यदि लापरवाही करी जाएगी तो वापस से प्रॉब्लम आ सकता है। सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी थोड़ा रिस्क रहता है कि तकलीफ आ सकती है, लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइम में कुछ सालों के लिए आपको टाइम मिल जाता है ताकि आप अपनी आदतों को बदल सको। अब जिस दिन हार्ट अटैक आ गया उस दिन अगर आप अपनी आदतों को बदलने जाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आदतें जो आप बदलोगे वो फ्यूचर के लिए काम आएंगी। तो उस समय बीमारी का सोल्यूशन करने के लिए या व्यक्ति को बचाने के लिए, उसकी कंडीशन ना बिगड़े, उसके लिए ज़रूरी है स्टेंट। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के लिए तो आपको परहेज और ये सारी चीज़ों पर ही फोकस करना पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति अवधारणा ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेंट खाली हार्ट की बीमारियों में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है स्टेंट ब्रेन की नलियों में, गले की नलियों में, इंटेस्टाइन्स में, अलग अलग तरह के कैंसर्स में और आंतों में भी अलग अलग पोर्शंस में यूज़ किए जाते हैं। बाइल डक्ट वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, किडनी में भी यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग शेप के स्टेंट्स होते हैं। किडनी की नलियों के ब्लॉकेजेस वगैरह में भी यूज़ होते हैं, हाथ पाँव की नलियों के ब्लॉकेजेस में भी होते हैं। कॉन्सेप्ट लगभग सेम है कि जहाँ एक मेटल का स्प्रिंग होता है, बलून से फुला के उसको जगह पे डिप्लॉय कर देते हैं, या डायरेक्टली सेल्फ एक्सपैंडेबल स्टेंट्स भी आते हैं जो अपने आप फूल जाते हैं। ये सारे स्टेंट्स अपने आप नली के अंदर बैठ जाते हैं और कचरे को साइड में दबा देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बहुत सारी नलियों में बहुत सारे तरह के स्टेंट यूज़ होते हैं। तो सिर्फ हार्ट की नलियों में स्टेंट होता है ऐसा नहीं है। स्टेंट का मतलब सिर्फ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की बात हो रही है ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में इसको अलग तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि स्टेंट हमेशा बाईपास सर्जरी से बेटर होता है। बाईपास सर्जरी की अपनी स्पेसिफिक इंडिकेशन है, एंजियोप्लास्टी की अपनी स्पेसिफिक इंडिकेशन है। बाईपास एंजियो से हर केस में बेटर नहीं, एंजियोप्लास्टी भी हर केस में बाईपास से बेटर नहीं। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान है, अलग अलग केस में उनका सिलेक्शन किया जाता है अलग अलग कारणों से। इसलिए किसी एक को हमने अच्छा सोच लिया, किसी एक को बुरा सोच लिया तो ये गलत है। दोनों के अपने क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है ये हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। किस मामले में एंजियोप्लास्टी बेटर है, किस मामले में बाईपास सर्जरी बेटर है, ये सेपरेट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है, ज़रूर से चेकआउट करिए।
अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन, लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेंट हमेशा सेफ़ ही होता है और कर दिया तो उसके बाद अगर कोई गलती हुई तो डॉक्टर की गलती है। उसमें स्टेंट ने अगर लगा दिया और उसके बाद अगर रीब्लॉकेज होता है तो उसने अच्छे से नहीं लगाया, या डॉक्टर ने कुछ क्वालिटी का स्टेंट नहीं लगाया, या उसने कोई और प्रॉब्लम करी, दवा सही से नहीं दी, मतलब डॉक्टर की गलती। तो ऐसा नहीं होता है। स्टेंट में भी रीब्लॉकेज का चांस 1 to 2% होता है। मेडिकेटेड स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस 1 to 2% होता है, रीब्लॉकेज का चांस 5 to 7% होता है। ज़्यादातर जो भी तकलीफ आती है पहले 6 महीना या 1 साल के अंदर आती है, उसके बाद भी लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत 1-8% 2% रीब्लॉकेज का चांस होता है। पहले ज़माने में जब सादे स्टेंट आते थे तो रीब्लॉकेज का चांस 20 से 25% तक होता था। सादे स्टेंट आजकल आना लगभग कम हो गए, बहुत कम हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है क्योंकि अब ये आउटडेटेड जैसे हो गए। मेडिकेटेड स्टेंट ही यूज़ होते हैं। मेडिकेटेड स्टेंट में भी अलग अलग वैरायटी आती है, पर मेडिकेटेड स्टेंट करने के बावजूद भी 5-7% केस में रीब्लॉकेज हो सकता है, और एंजियोप्लास्टी के दौरान भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि एंजियोप्लास्टी करने के दौरान स्टेंट ही लगाना, इसमें कहाँ से तकलीफ आ सकती है, इसमें तकलीफ आई तो मतलब डॉक्टर से अच्छे से काम नहीं हुआ। ऑब्वियसली देखिए, डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में एंजियोप्लास्टी के दौरान या उसके बाद भी मृत्यु हो सकती है पेशेंट की। एंजियोप्लास्टी कर देना 100% गारंटी नहीं करता कि व्यक्ति ज़िंदगी भर जिएगा, उसके बाद हर गलती डॉक्टर की ही गलती, ऐसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी अपने आप में उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्टेंट रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो पहले से अटैक की वजह से हार्ट डैमेज हो गया वो पूरा रिकवर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। लोगों को एक अवधारणा या भ्रांति रहती है कि स्टेंट कर दिया तो हार्ट अटैक की नली खुल गई, जिसकी वजह से तकलीफ थी वो ठीक हो गई, अब दोबारा तकलीफ नहीं आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। नली में जब तक अटैक नहीं आता है तब तक टिश्यू डैमेज नहीं होता, तो स्टेंट से फ़ायदा ज़्यादा होता है। पर एक बार टिश्यू डैमेज हो गया तो फिर वो पूरा रिकवर नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा बहुत रैश तो रही जाती है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो रही जाती है, थोड़ा बहुत टिश्यू मर जाता है। जो टिश्यू मर जाता है उसको ज़िंदा नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा बहुत मृत्यु दर स्टेंट करने के बावजूद भी रहता है। तो हर चीज़ों के लिए डॉक्टर का गला पकड़ लेना कि आपने स्टेंट किया और फिर पेशेंट मेरा अमर नहीं हुआ तो मतलब आपकी गलती है, आपने जान से मार दिया पेशेंट को, आपको केस कर देंगे, ये सारे बहुत सारे लोगों की एटीट्यूड्स में रहता है। पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और कोई भी स्टेंट या कोई भी प्रोसीजर पेशेंट की बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता, एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हर चीज़ों की लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन को समझना आवश्यक है। अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन थोड़ा सा फनी है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमने मेडिकेटेड स्टेंट डाला और स्टेंट के अंदर ही दवाई कोटेड है तो ऊपर से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, मेडिकेटेड स्टेंट डाल दिया मतलब टैबलेट्स बंद। ये बिल्कुल ही गलत है। मेडिकेटेड स्टेंट में जो केमिकल कोटेड होता है वो एंटी कैंसर केमिकल होता है, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो स्टेंट में रूज बनने की प्रक्रिया को रोकता है। जो हम ऊपर से टैबलेट्स दवाइयाँ देते हैं वो खून पतला करने की दवा रहती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई रहती है, हार्ट फेलियर की दवाई रहती है। ये सारी ही दवाइयाँ लेनी आवश्यक है एंजियोप्लास्टी के बाद भी। तो अगर हम मेडिकेटेड स्टेंट के साथ एंजियोप्लास्टी करा लेंगे तो दवाई बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, और ज़्यादा सिंसियरली उनको लेना ज़रूरी है, नहीं तो स्टेंट में भी रीब्लॉकेज आ सकता है। तो स्टेंट लगा देना का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मेडिसिन आपकी पूरी बंद हो जाएगी। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम कैसी है, कितनी है और कितने इश्यूज़ हैं, इसके हिसाब से कुछ हद तक दवाइयाँ चलती रहेंगी। अगला इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन भी काफ़ी फनी है। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को स्टेंट अंदर महसूस होता है, कि लोग बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ हिलता सा महसूस हो रहा है, या मेरे को झटका लगा, सडनली ऐसा लगा स्टेंट खिसक गया। ये सारी सब साइकोलॉजिकल चीज़ें, ऐसा कभी नहीं होता। स्टेंट यूजली अगर नलियों में फिक्स हो गया प्रॉपरली और अनलेस कोई बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच ना हो तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्टेंट अपनी जगह से मूव हो। और दूसरा, स्टेंट जो नलियों के अंदर लगता है वहाँ कोई नर्व सप्लाई होती ही नहीं, तो पता चले आपको इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टेंट अगर हिल भी जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। स्टेंट अगर हिलेगा भी तो भी एंजियोग्राफी में ही कंफर्म करना पड़ेगा कि कुछ हिला है स्टेंट भी, हालांकि हिलने का चांस नहीं के बराबर है, करोड़ों लाखों में कर बहुत ही बड़ा कोई ऐसा इशू हुआ कि बहुत बड़ी नली में बहुत छोटा स्टेंट लगा दिया, दीवार से टच ही नहीं हुआ स्टेंट, तो ही ऐसा हो सकता है, पर अदरवाइज नहीं होगा। ज़्यादातर केस में आपको कुछ पता चले, ये बिल्कुल ही सोचना अवधारणा है या भ्रांति है। लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेंट डाल दिया तो अब मेरे को पता चलेगा कि वहाँ स्टेंट है, स्टेंट खिसक रहा है या रीब्लॉकेज हो रहा है, तो वैसा नहीं होता। स्टेंट के बारे में आपको कोई सेंसेशन नहीं होगी। हाँ, स्टेंट अगर बंद होता है तो उससे पेन महसूस हो सकता है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं, पर स्टेंट मौजूद है या नहीं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी स्टेंट के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट भ्रांतियाँ और अवधारणाओं के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। स्टेंट के संबंधित और एंजियोप्लास्टी संबंधित हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं, सबको चेकआउट करिए, आपके ज़्यादातर मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे।